भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर के एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो हमें यह समझाते हैं कि हमें कब खाना खाना चाहिए, कब रुकना चाहिए, और ये सारे कार्य हार्मोन्स के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। पहला हार्मोन है ग्रेलिन हार्मोन। इसको हम हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे पेट के अंदर निर्मित होता है और हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि हमें भूख लगी हुई है। तो भोजन से पहले ग्रेलिन का स्तर ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और भोजन करने के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा हार्मोन आता है लेप्टिन हार्मोन। इसको हम तृप्ति हार्मोन भी कहते हैं। यह फैट कोशिकाओं के द्वारा बनता है और ये हमारे दिमाग को सिग्नल करता है कि हम भोजन कर चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है। लेप्टिन का स्तर वसा के भंडारण सतत बढ़ता रहता है। फिर अगला हार्मोन है इंसुलिन। ये कि हमारे अग्नाशय के द्वारा ये निर्मित होता है। रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है, कार्ब्स की मात्रा है, उसको ये कंट्रोल में रखता है। इंसुलिन भूख को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम भोजन करते हैं तब ये हार्मोन हमारे ब्लड शर्करा को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। अगला आता है PYY पेप्टाइड हार्मोन। यह आंतों द्वारा निर्मित होता है और भोजन के बाद हमारी भूख को सप्रेस करता है, कम कर देता है। यह हार्मोन पेट में भरा होने का फीलिंग हमको दिलाता है, जिससे हमारी भूख कम हो जाती है। अगला आता है CCK। यह आंत के द्वारा निर्मित हार्मोन होता है जो भोजन की तृप्ति की भावना को बढ़ाता है। यह पित्ताशय की थैली को स्टिमुलेट करता है, जिससे पाचन में सहायक भी माना जाता है। ये जितने भी हार्मोन हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसी की वजह से हम पर्याप्त भोजन कर पाते हैं और अधिक भोजन करने से बच भी पाते हैं। तो इन हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना स्वस्थ वजन और भूख नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भूख के नियंत्रण करने के कुछ सरल घरेलू टिप्स मैं आपके बीच में लाया हूँ। वो जानते हैं क्या क्या टिप्स हैं। पहला टिप है वो है पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका पेट हमेशा भरा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको भूख कम लगेगी। खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी पीने से आप कम खाना खाएंगे। दूसरा है फाइबर युक्त आहार। ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर फाइबर हो, जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज। इनको पचाने में समय लगता है, प्रक्रिया धीमी होती है पाचन की, जिससे भूख कम लगती है और ये लंबे समय तक हमारे पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं। अगला है प्रोटीन युक्त आहार, जैसे कि दालें हैं, अंडे हैं, चिकन है। इनको खाने से भूख हमें कम लगती है, इनको पचाने में वक्त लगता है। ये सारे खाद्य पदार्थ हमारे मसल्स को बनाने में और उनको मेंटेन रखने में हमारी सहायता करते हैं। अगला है स्वस्थ फैट, हेल्दी फैट्स, जैसे कि एवोकाडो, नट्स और बहुत सारे सीड्स हैं। इनको खाने से हमारी भूख कम हो जाती है या हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है वो है भोजन को हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, जिससे कि हमारा पेट जल्दी से भरा हुआ लगे और हम कम खाना खाएं, अधिक खाना खाने से बच जाएं। भोजन को बढ़िया तरीके से चबा के खाना चाहिए, इससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि भूख को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नींद कम लेंगे तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे और हम भोजन अधिक कर सकते हैं। अगला है तनाव को कम करना। अगर तनाव अधिक होगा तो भूख अधिक लग सकती है, इसलिए तनाव को कम करने के लिए हमें योग और ध्यान करने की ज़रूरत है। अदरक का पानी यानी अदरक की चाय, इनमें से कोई भी अगर आप सेवन करते हैं तो ये भूख को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम इसको जानते हैं। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो भूख को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करती है। यह केवल भूख नहीं कंट्रोल करती, बल्कि कि ये हमारे पाचन को भी बेहतरीन करती है, अच्छा करती है और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर फ्लश आउट करने में हमारी सहायता करती हैं। इन उपायों के अतिरिक्त आप कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। ये सब करने की वजह से आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी और आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। हमें इस वीडियो को बारे में अपने फीडबैक दें और आप किस टॉपिक पर नए वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट की मदद से हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।